अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 करवाया था जिसमें मैंने आपको नेमिंग वर्ड सिखाए थे। अब इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे जिसमें जो वर्ड्स है उसको आप कैसे नंबर्स में लिखेंगे ये हम डिफ़ाइन करेंगे। तो आपका ए पार्ट जो इसमें है वो ये दिया हुआ है कि 206,366। अब इसको किस तरीके से आप नंबर्स में लिखेंगे तो ये मैं आपको सिखाती हूँ। 206,000 ये मैंने आपसे लास्ट वीडियो में, अगर आपको याद हो, जब हमने नंबर्स को नेमिंग वर्ड्स में किया था तो उसमें जो हमारे पास 3 जो 1000 की फैमिली होती थी तो उसको जो है हम पहले लिख लेते थे, फिर उसके बाद कॉमा लगा के जो फर्स्ट बाकी 3 नंबर्स होते थे उसकी फैमिली लिखते थे। तो अब इसी तरीके से मैं आपको इसमें बताऊंगी कि किस तरीके से आप अब इस वर्ड्स को नंबर्स में चेंज करेंगे। तो इसके लिए ये तरीका होता है कि सबसे पहले आप जो कॉमा से पहले वाले नंबर्स हैं उनका लिखेंगे, फिर कॉमा लगा के फिर आप जो कॉमा के बाद वाले नंबर्स हैं तो वो लिखेंगे। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है कि 206,000 का मतलब ये है कि जो 100,000 प्लेस वैल्यू होती है तो उस पर हम लिख लेंगे 2, ठीक है। उसके बाद 6,000, अगर आपको याद हो हम 1000 के साथ यहाँ पे 2 नंबर्स लगाते थे, 66 और 72 कुछ भी। अब वो 2 नंबर्स नहीं, अब 1000 के प्लेस पे हमारे पास जस्ट 6 लगेगा। तो कौन सा प्लेस रह गया? 10,000 का प्लेस। तो 10,000 के प्लेस पे आप यहाँ पे 0 पुट कर देंगे। उसके बाद जैसे हम इंटरनेशनल मेथड से लिखते हैं कि फ़र्स्ट 3 नंबर्स पहले एक साथ लिखते हैं, फिर स्पेस दे के फिर 3 नंबर्स लिखते हैं। ये हमारे पास इंटरनेशनल मेथड होता है नंबर्स को लिखने का, ठीक है। तो अब इसके बाद कॉमा के बाद जो बाकी 3 नंबर्स होते हैं वो अब हम लिखेंगे। तो यहाँ पे 100 की प्लेस पे 3 आ जाएगा और 66 लिखा हुआ है तो 66 हम लिख देंगे, ये 10s और 1s की प्लेस पे आ जाएगा। ये हो गया नेमिंग वर्ड्स से नंबर्स में करना, ठीक है। नेक्स्ट है 155,604। 155,000 है, वही काम करेंगे कि पहले 1000 की फैमिली लिखेंगे जिसमें आप 3 नंबर्स पहले लिखेंगे, जिसमें 100,000 के प्लेस पे 1 आ जाएगा। 55,000 वही काम होगा कि 55,000 लिख देंगे, 55 नंबर आ जाएगी, 1000 की फैमिली कंप्लीट हो गई। फिर उसके बाद यहाँ पे आपने स्पेस देना है, ठीक है। फिर उसके बाद अब आप लिखेंगे 604। 604 तो 6 लिख लेंगे और फिर 4 है, 4 मतलब ये 4 लास्ट में आएगा। तो अब जो 10s की जगह रह गई उधर आप 0 लिख पुट कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से ये बी पार्ट के नंबर्स हो गए। नेक्स्ट है 906,352। 906,000 उसी तरह करेंगे कि आप सबसे पहले लिख लेंगे 9, फिर 6,000 है तो 6,000 की प्लेस पे 6 आ जाएगा और 10,000 का प्लेस है उधर आप 0 पुट कर देंगे। फिर है 352 तो 100 की प्लेस पे 3 आ जाएगा और फिर उसके बाद 52 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 725,120। 725,000 को उसी तरीके से 1000 की फैमिली को पहले लिख लें, फिर उसके बाद जो बाकी दूसरी फैमिली आती है उसके 3 नंबर्स लिख देंगे तो वो है 121 एंड 20, ठीक है। नेक्स्ट है 142,000 तो उसी तरीके से यहाँ पे आप इसको लिख देंगे, 1 लिख देंगे, फिर आप लिख देंगे 42 लिख देंगे और फिर उसके बाद आप लिखेंगे 111 तो फिर 1 लिख देंगे नेक्स्ट फैमिली में और फिर 11 आ जाएगा। तो ये आपके पास हो के ई पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट एफ पार्ट है जिसमें 600,009 है, यानी 600,000। फिर आपके पास जो 1000 और 10,000 की प्लेस वैल्यूज़ पे कुछ भी नहीं है तो मतलब वहाँ पे आप 0 पुट कर देंगे। फिर लास्ट में 9 है, 9 लास्ट में। आपको ये तो पता है कि जब 1s होता है उसको अगर हम हाली लिखते हैं तो उसके साथ कुछ भी नहीं होता तो बस 9 को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। अब 10s और 100 हमारे पास 6 नंबर्स होने चाहिए। यहाँ पे जो सेकेंड फैमिली उसमें 2 नंबर्स अभी नहीं है, जो कि 9 तो लास्ट में आ गई नहीं, उससे पहले जो 10s और 100 की प्लेस वैल्यूज़ हैं तो उस पर हम 0 पुट कर देंगे दोनों पे। तो ये आपके पास है 600,009। नेक्स्ट है 800,904 तो उसी तरीके से 800,000 में 8 आ जाएगा और 2 ज़ीरोज़ आ जाएंगे, फिर 900 आ जाएगा एंड 4 है, ठीक है। 100 की प्लेस वैल्यू पे 9 आ गया और फिर लास्ट में 4 है। 10 की प्लेस वैल्यू पे कुछ भी नहीं है तो वहाँ पे 0 आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है 93,442।
93,000। अब इधर देखिए, अगर आपको यहाँ पे गौर करें तो यहाँ पे 100 नहीं है, यानी 1000 की फैमिली का जो 100,000 है वो नहीं है, तो इसको हम सीधा 93,000 से स्टार्ट करेंगे, 93,000 लिख देंगे। वो ज़ीरो शुरू में लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये स्टार्ट 93,000 से हो रहा है। फिर उसके बाद 442 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे पहले हमने 1000 की फैमिली के 2 नंबर्स पुट कर दिए, क्योंकि 100,000 का यहाँ पे नहीं है कुछ भी, ठीक है। अब फिर सेकंड फैमिली के हम 3 नंबर्स लिखेंगे, जिसमें 4 आ जाएगा और साथ में 42 आ जाएगा। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में असल में आप अगर अपनी बुक में चेक करें तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने जो है ना इन नंबर्स को 1000, 100, टेंस और वंस मेंशन करके लिखना है, यानी हर नंबर के साथ जो उसकी प्लेस वैल्यूज़ हैं, पहले 1000 की फैमिली को 1000 के साथ पुट कर देंगे, फिर उसके बाद 100, टेंस और वंस पुट करेंगे। तो आपको पता है कि ये आपके पास 9 आपके पास 1 है, 8 आपके पास जो है ना यहाँ पे टेंस प्लेस वैल्यू पे है, 5 आपके पास 100 प्लेस वैल्यू पे है, 1, 2, 1, 1 ये सारा आपके पास 1000 प्लेस वैल्यू प्ले फैमिली है, या 1000 की फैमिली जिसमें 1000 है, 1 ये वाला 1 10,000 है और ये 200,000 है। बुक में आपसे यहाँ पे जस्ट यही मांगा हुआ है कि आपने 1000, 100, टेंस और वंस को मेंशन करना है। तो 1000 के लिए आप फुल 1000 की फैमिली एक साथ मेंशन कर देंगे, फिर 100, टेंस और वंस को अलग अलग साथ में मेंशन करेंगे। तो इसको आप कैसे करेंगे? इसको आप इस तरीके से करेंगे कि आप लिख देंगे 211 इसके साथ 1000 मेंशन कर दें, फिर उसके बाद 5 के साथ 100 आ जाएगा, उसके बाद 8 के साथ टेंस आ जाएगा और 9 के साथ आपके पास वंस आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया ए पार्ट इसका। जो इसके बाद बी पार्ट है, तो बी पार्ट में आप कैसे करेंगे? बी पार्ट में आप इस तरीके से करेंगे कि उसी तरीके से करेंगे जैसे ए पार्ट आपने किया है, ठीक है। 364711 है, तो वही 1000 की फैमिली को अलग करके 364 के साथ आप 1000 पुट कर दें, फिर 7 के साथ आप 100 कर दें, और फिर 1 के साथ टेंस कर दें, और फिर 1 के साथ वंस कर दें। तो ये इसी तरीके से आपने करना है, पहले 1000, फिर 100, फिर टेंस और फिर वंस, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है? उसके बाद आपने ये 9 से अब सी पार्ट करेंगे। सी पार्ट में भी इसी तरीके से आपने करना है कि आपने पहले 1000 की पुट कर देना है, 972 को 1000 पुट कर दें, उसके बाद आप 0 है तो 0 के साथ 100 पुट कर दें, फिर 4 है, 4 टेंस प्लेस वैल्यू पे तो टेंस पुट कर दें, फिर 5 है, 5 कौन सी प्लेस वैल्यू पे? वंस प्लेस वैल्यू पे तो वंस पुट कर दें। नेक्स्ट है 656 1000 की फैमिली में आता है तो इसके साथ 1000 पुट कर दें, फिर 9 है, 9 के साथ 100 पुट कर दें, फिर 0 है, ठीक है। तो 0 के साथ अब आप यहाँ पे क्या पुट करेंगे? टेंस पुट करेंगे, ठीक है। तो 0 के साथ टेंस पुट कर दें, और फिर उसके बाद आपके पास है 2, तो 2 के साथ अब आप वंस पुट कर दें, ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में एक पार्ट हमारे पास ई मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, उसको अब आप ख़ुद ही सॉल्व कर लें, क्योंकि यही मेथड है करने का, तो ई पार्ट को आप ख़ुद सॉल्व कर लें। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ना वो आपके पास एक्सपेंडेड फॉर्म के बारे में, किस बारे में है? एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है। एक्सपेंडेड फॉर्म ये होता है कि नंबर्स को एक्सपेंड करके लिखना, स्प्रेड करना, खोलना, खुला करके लिखना, ये होता है एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। यानी स्प्रेड करना, नंबर्स को एक्सपेंड करना। एक्सपेंड का मतलब होता है खोल देना, ठीक है। तो अब हम इसको खोल के लिखेंगे, ये एक्सपेंडेड फॉर्म होता है। इसमें सबसे पहले हम ए पार्ट करेंगे। ए पार्ट में लिखा हुआ है 152796। अच्छा, इसका बहुत आसान तरीका है। तरीका ये है कि आपके पास जो एक नंबर है, फर्स्ट नंबर, उसको लिख लें। उसके बाद जितने भी नंबर्स हैं आप उसकी जगह पे क्या लिखते हैं? ज़ीरोज़ लिखते हैं। जैसे अब यहाँ पे 1 लिख दिया, इसके बाद कितने नंबर है? 1 2 3 4 5, तो 5 ज़ीरोज़ पुट कर दें इंटरनेशनल सिस्टम में के मुताबिक, ठीक है। इंटरनेशनल सिस्टम जो मैथ्स का है कि प्लेसेस कितने नंबर्स के बाद आना चाहिए, 3 नंबर्स के बाद प्लेस आना चाहिए, स्पेस
स्पेस आना चाहिए। तो अब आपने इसी तरह 3 नंबर्स के बाद स्पेस देना है, फिर 3 नंबर्स निकलेंगे। इंटरनेशनल सिस्टम है तो इंटरनेशनल सिस्टम में ही आपने ये एक्सपेंडेड फॉर्म को लिखना है, ठीक है। उसके बाद जो है ये है 5, तो 5 लिख दें और इसके बाद जितने भी नंबर्स हैं तो आप इसकी जगह पे क्या पुट कर दें, यहाँ पे ज़ीरोस पुट कर दें। जैसे 4 नंबर्स हैं तो 4 ज़ीरोज़ आप पुट कर दें, 2 नंबर्स आ जाएंगे। उसके बाद क्या आ जाएंगे कि 3 नंबर्स, स्पेस देखे 3 नंबर्स। फिर नेक्स्ट है आपके पास 2 के बाद कितने नंबर्स हैं, 3 नंबर्स हैं। फिर 7 है, 7 के बाद 2 नंबर्स हैं तो 2 ज़ीरोज़। 9 के बाद 1 नंबर है तो 1 ज़ीरो और फिर लास्ट में आपके पास बच जाता है 6, ठीक है। 6 खाली, इसके साथ कोई भी आगे नंबर नहीं बचा तो बस 6, ठीक है। अच्छा, ये प्लस प्लस हम क्यों लगा रहे हैं, प्लस इसलिए लगा रहे हैं कि अगर आप इन सारे नंबर्स को प्लस करें भी ना, आप चेक कर लेना, बेशक ये सारे नंबर्स प्लस करके देख लेना, तो आपके पास दोबारा से यही आंसर आएगा। तो इसे इनके बीच में हम प्लस पुट करते हैं, ठीक है। ये जो हम एक्सपेंड कर रहे हैं मतलब ये कि हम इसको खोल खोल के लिख रहे हैं, अगर हम फिर इनको प्लस करेंगे तो आपके पास दोबारा यही आंसर आएगा। नेक्स्ट बी पार्ट को भी इसी तरीके से करना है, ठीक है। आपने फर्स्ट नंबर नहीं किया, उसके बाद जितने नंबर रह जाते हैं उसकी जगह 0 पुट कर दें। फिर इसी तरह से एक नंबर 1 लिख दें, फिर उसके बाद जितने ज़ीरोज़ नंबर्स रह जाते हैं उसकी जगह 0 पुट कर दें। फिर इसी तरह से 8 हो जाएगा, बाकी 3 ज़ीरोज़ आ जाएंगे। फिर 2 है, 2 ज़ीरोज़ आ जाएंगे। फिर 4 है, 1 ज़ीरो आ जाएगा और फिर 8 है, ठीक है। नेक्स्ट भी सी पार्ट भी आपने इसी तरीके से करना है कि आपने जो है ना 6 लिख देना है, बाकी जितने नंबर्स होंगे उसकी जगह पे ज़ीरोज़ आ जाएंगे। इसी तरीके से ये करना है, ठीक है। फिर 7 हो जाएगा, 7 के बाद 3 नंबर्स हैं तो 3 ज़ीरो, फिर 0 अगर आप 1 डालें या उसके बाद जितने भी नंबर्स रहते हैं डाल दें, कोई मसला नहीं है आपके पास, ठीक है। आप इसको 1 ज़ीरो भी लिख सकते हैं या 3 ज़ीरोज़ भी लिखते हैं तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा, 5 लिखते हैं और फिर इसके साथ 0 लगा लें और फिर 1 आ जाएगा। इसी तरीके से ये डी पार्ट करेंगे, जितने नंबर्स हैं उसकी जगह, उसके बाद जो है अब 0 आ जाएगा, 0 के साथ जो है ना बाकी नंबर्स जितने रह जाएंगे वो पुट कर देंगे आप, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास 4 आ जाएगा, 4 के साथ 3 ज़ीरोज़ आ जाएंगे। 8 आ जाएगा, 8 के साथ 2 ज़ीरोज़ आ जाएंगे। 7 के साथ 1 ज़ीरो और लास्ट आपके पास 1 ज़ीरो रह जाएगा, ठीक है, ये वाला। फिर आ जाते हैं इस पे, तो इसमें भी आपने उसी तरीके से करना है कि आपने जितने नंबर्स हैं उसकी जगह पे पहले 5 लिखना है, बाकी ज़ीरोज़ रह जाएंगे। फिर उसके बाद 3 आ जाएगा, 3 के साथ 1 ज़ीरो आ जाएगा, फिर 3 ज़ीरो और आएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद 6 है तो 0 है तो 0 के साथ जो है ना 3 नंबर्स है तो 3 ज़ीरोज़ पुट करते हैं। अगर आप 3 ज़ीरोज़ पुट करें या ना पुट करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। आपके पास आप 1 ज़ीरो लिख लें, 3 ज़ीरो लिख लें, दोनों ठीक है। फिर इसके बाद 6 है तो 6 के साथ 2 ज़ीरोज़ पुट कर दें। फिर इसके बाद 1 है, 1 के साथ 1 ज़ीरो आ जाएगा और फिर उसके बाद आपके पास आ जाएगा 2, ठीक है। अच्छा, ये हो गया आपके पास एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना। अब क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो किस बारे में है, क्वेश्चन नंबर 9 इस बारे में है कि आपने अब ये जो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखे थे, ठीक है, अब हमने यहाँ पे नंबर्स एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखे थे, अब इस एक्सपेंडेड फॉर्म को जो है ना किस में लिखना है, नंबर्स में लिखना है, ठीक है। यानी अब आपने इसको सबको प्लस करके जो आंसर आता है वो लिखना है। तो इसका ये भी तरीका है कि आप इन सबको प्लस कर दें और फिर जो आंसर आएगा वो लिख दें। ये एक और तरीका ये कर सकते हैं कि इन सब का फर्स्ट नंबर जो होता है वो उठा लें, ठीक है। जैसे हम वहाँ पे करते थे कि फर्स्ट नंबर लिखते थे, बाकी जितने रह जाते थे उसकी जगह पे 0 पुट कर देते थे। इसी तरह यहाँ पे भी करना है कि आपने बस वो ज़ीरोज़ को स्किप करके जो फर्स्ट नंबर है उनको उठा लें, ठीक है। तो उसी तरह इंटरनेशनल सिस्टम में आपने इसको लिखना है, पहले 3 नंबर्स और फिर स्पेस के साथ फिर बाकी 3 नंबर्स। तो इसका फर्स्ट नंबर 2 है तो 2 आ जाएगा। फिर सेकंड नंबर इसका देखें जो प्लस के बाद है वो 7 है तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, फिर ये 0 स्किप कर देंगे और फिर ये 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास एक साइड हो गई 3 नंबर्स, अब उसके बाद हमने बाकी 3 नंबर्स लेने, तो इसके इस तरह हम बाकी 3 नंबर स्पेस दे के लिखेंगे क्योंकि ये इंटरनेशनल सिस्टम से हमने लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपके पास क्या है, 8 ले लेंगे फर्स्ट नंबर, फिर 3 है, फिर आपके पास इसमें क्या है 4 ज़ीरोज़ है तो 4 ज़ीरोज़ का फर्स्ट लेटर वही 0 ले लेंगे फर्स्ट नंबर, ठीक है। फिर 4 है, फिर 2 है और फिर 9 है। नेक्स्ट क्या है 9 है, 0 है, 9 9 9 9। नेक्स्ट जो है वो है 7 4 3 0
5 6, ठीक है। तो उसी तरीके से आपने सबका फर्स्ट नंबर उठाना है और लिख देना है, तो ये आपके पास नंबर में लिख दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास 182,103, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया क्वेश्चन नंबर 9। एफ पार्ट मैंने नहीं किया, वो आप खुद कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इजी था। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में अगर आप चेक करें, क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसमें कह रहे हैं कि अब आपने सिंबल्स लगाने। सिंबल्स किस किस का लगाने? ग्रेटर और लेस का सिंबल लगाना है, ठीक है। ये ग्रेटर का सिंबल होता है और ये लेस देन का सिंबल होता है। ये तो आपको पता भी होगा कि ये ग्रेटर देन का सिंबल है और ये लेस देन का सिंबल है, ठीक है। तो अब जो है इसमें आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा नंबर है। तो इसका आसान तरीका ये है कि आप सब के जो है फर्स्ट नंबर्स चेक करेंगे, ठीक है। अगर फर्स्ट नंबर जो है वो सेम हो, ठीक है, तो फिर उसके बाद सेकंड नंबर्स पे जाएंगे, सेकंड नंबर सेम हो, फिर थर्ड नंबर पे जाना है, थर्ड नंबर सेम हो, तो फिर इसी तरीके से फोर्थ नंबर को चेक करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर हम चेक करते हैं कि फर्स्ट नंबर में कौन सा नंबर बड़ा या छोटा है, ठीक है। तो अब 3 है और ये 4 है, तो 3 और 4 में अगर आप देखें 3 बड़ा है या 4 बड़ा है, तो इससे आपको फर्स्ट नंबर से ही पता चल रहा है कि कौन सा बड़ा है, कि 4 बड़ा है। तो जब 4 बड़ा है तो जाहिर सी बात ये फुल नंबर बड़ा होगा इस नंबर से, तो हम यहाँ पे जो सिंबल है, ठीक है, तो वो इस लेस देन का लगा देंगे। इसका मतलब ये है कि 30,241 और 40,232 से क्या है, लेस है, छोटा है, सही है। अब इसी तरीके से आपने करना है बी पार्ट, ठीक है। तो बी पार्ट अब आप जब करेंगे तो बी पार्ट के लिए भी वही तरीका करेंगे कि आप सबसे पहले फर्स्ट नंबर्स देखें। अगर फर्स्ट नंबर जो है वो सेम है तो फिर हम लोग सेकंड नंबर चेक करेंगे, ठीक है। फर्स्ट नंबर क्या है कि फ़र्स्ट नंबर इसका देखिए, इसका भी 4 है, इसका भी 4 है, दोनों सेम है, तो सेकंड नंबर पे चले जाएं। अगर फर्स्ट नंबर से आपको पता ना चले वो सेम हो, तो फिर आपने सेकंड नंबर पे जाना है और वो चेक करना है कि उसमें कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा है। तब इन दोनों के सेकंड नंबर डिफरेंट है, इसका 1 है और इसका 2 है, तो ये जो 2 और 1 है इससे अब आपको पता चल रहा है कि कौन सा बड़ा है। जाहिर सी बात है 2 बड़ा है, तो ये 42,569 ये बड़ा है और 41,658 छोटा है, तो यहाँ पे ग्रेटर का साइन लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग सी पार्ट करेंगे। सी पार्ट अगर आप चेक करें तो सी पार्ट में क्या लिखा हुआ है, 74,250 68,990। फर्स्ट नंबर इनके, इसका 7 है, इसका 6 है, बस बाकी नंबर्स तक जाने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट नंबर से ही आपको पता चल रहा है कि ये वाली बड़ा है, तो यहाँ पे ग्रेटर का साइन लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट डी पार्ट है। डी पार्ट में भी फर्स्ट नंबर अगर आप चेक करें तो इन दोनों के फर्स्ट नंबर सेम है, सेकंड नंबर्स भी सेम है, तब हम थर्ड नंबर पे को चेक करेंगे। इसका थर्ड नंबर 6 है और इसका 7 है, 7 बड़ा होता है 6 से, तो बस मतलब 55,792 बड़ा है, तो हमारा यहाँ पे लेस का साइन लगेगा, यानी ये वाला जो साइड है, ये वाली साइड इससे छोटी है, ठीक है। नेक्स्ट हम ई पार्ट करेंगे। ई पार्ट में ये जो है ना 80,753, इसका फर्स्ट नंबर इन दोनों का सेम है, ये भी 8 है, ये भी 8 है, ये इसका सेकंड नंबर भी सेम है, ये भी 0 है, ये भी 0 है। तो अब हम इसका थर्ड नंबर चेक करेंगे, ये 7 है और ये 0 है, तो 0 छोटा होता है, 7 बड़ा होता है, तो यहाँ पे ग्रेटर का सिंबल लग जाएगा, क्योंकि हमें 7 से पता चल गया कि ये वाली साइड बड़ी है और ये वाली साइड छोटी है। नेक्स्ट आपके पास एफ़ पार्ट है। एफ़ पार्ट में फ़र्स्ट नंबर भी सेम है, सेकंड भी सेम है, थर्ड जो नंबर्स है, तो थर्ड नंबर जो है ना वो आपके पास क्या है, डिफरेंट है। तो थर्ड नंबर इसका 3 है और इसका 1 है, तो 3 और 1 से आपको पता चल गया कि ये 3 साइड बड़ी है और ये 1 साइड छोटी है, तो मतलब ये वाली साइड आपके पास बड़ी है, ठीक है। समझ आ गई है आपको। नेक्स्ट जो है हमारे पास जी पार्ट है। जी पार्ट्स में देखें तो जी पार्ट में जो फर्स्ट नंबर है वो दोनों का सेम है, जो सेकंड नंबर है वो आपके पास डिफरेंट है, ये सेकंड नंबर है, ठीक है। तो मतलब 8 और 9 में आपके पास कौन सी साइड बड़ी है, ये साइड बड़ी है, ठीक है। तो ये 8 9 नंबर बड़ा होता है, तो मतलब ये वाली साइड आपके पास बड़ी है और ये छोटी है, तो इसलिए यहाँ पर लेस का सिंबल लग जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है एच पार्ट। एच पार्ट में भी वही काम करेंगे कि आप चेक करें, एच में
ये देखें और ये देखें, तो इसमें अब आपको पता चल रहा है कि फ़र्स्ट नंबर भी सेम है, सेकंड भी सेम है, थर्ड भी सेम है। तो अब हम फोर्थ नंबर चेक करेंगे। इसके फोर्थ पार्ट में 6 है और इसका फोर्थ पार्ट क्या है, इसका फोर्थ पार्ट 4 है। तो अब 6 और 4 में कौन सा बड़ा होता है, 6 बड़ा होता है। तो मतलब ये वाली साइड ग्रेटर है और ये वाली साइड क्या है, ये वाली साइड छोटी है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आई पार्ट है। तो अगर आप आई पार्ट को देखें तो आई पार्ट में फ़र्स्ट नंबर भी सेम है, सेकंड नंबर भी सेम है, ठीक है, और जो थर्ड नंबर है वो भी सेम है। तो अब हम फोर्थ नंबर को जाएंगे, फोर्थ नंबर को चेक करेंगे। फोर्थ नंबर में ये 6 है और ये 5 है। तो 6 और 5 में आपके पास कौन सा नंबर बड़ा है, 6 बड़ा है। तो ये 6 वाली साइड आपके पास क्या है, बड़ी है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास जो है ना जे पार्ट है। जे पार्ट में जो है उसमें फ़र्स्ट नंबर भी सेम है, सेकंड भी सेम है, थर्ड भी सेम है और फोर्थ भी सेम है। देखिए ये 1019 ये भी है, 1019 ये भी है। तो अब हम फिफ्थ पार्ट को देखेंगे। फिफ्थ पार्ट में जो फिफ्थ नंबर है, फिफ्थ नंबर को देखेंगे। फिफ्थ नंबर में 8 और 7 में कौन सा नंबर बड़ा है, 8 नंबर बड़ा है। तो 8 की तरफ हमारा ग्रेटर का साइन आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में जो है ना आपकी बुक में आपसे पूछा हुआ है कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखे। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर। अब असेंडिंग ऑर्डर आपको पता है कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। असेंडिंग ऑर्डर जो है ना वो ये होता है कि आपने छोटे से बड़े तक नंबर्स लिखने, यानी सबसे पहले छोटा नंबर आएगा, फिर उससे बड़ा आएगा, फिर उससे बड़ा आएगा और फिर उससे सबसे बड़ा आएगा। ठीक है, यानी छोटे से स्टार्ट करने और बड़े की तरफ जाना है, यानी नीचे से आपने ऊपर। असेंड का मतलब होता है नीचे से ऊपर जाना। तो असेंडिंग ऑर्डर में आप नीचे से ऊपर जाएंगे, यानी छोटे से बड़े नंबर की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो अब हम छोटे से बड़े नंबर की तरफ जाएंगे असेंडिंग ऑर्डर में। नंबर ए में जो है ना इसमें, अच्छा जैसे मैंने आपको अगर क्वेश्चन नंबर 10 में जैसे मैंने आपको सिखाया कि आप किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं बड़े और छोटे नंबर को, इसी तरीके से असेंडिंग ऑर्डर हो या डिसेंडिंग ऑर्डर हो, ऐसे ही आपने आइडेंटिफाई करना है कि आप पहले फर्स्ट नंबर चेक करेंगे, फर्स्ट नंबर सेम है तो सेकंड नंबर चेक करें, सेकंड नंबर सेम है तो थर्ड नंबर चेक करें। तो इस तरीके से आपके लिए आसान हो जाता है छोटे और बड़े नंबर को आइडेंटिफाई करना। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आप देखें कि ये लिखा हुआ है 34829, ये है 34769, 34,932, 33,199। इसका सबसे पहले फ़र्स्ट नंबर चेक करें तो फर्स्ट नंबर ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है और ये भी 3 है, यानी चारों का फर्स्ट नंबर सेम है। तो सेकंड नंबर पे चले जाएं। इसका फर्स्ट नंबर 4 है, इसका सेकंड नंबर इसका 4 है, इसका भी सेकंड नंबर 4 है, ये भी 4 है और ये 3 है। तो मतलब ये कि ये जो 3 नंबर है ये सबसे छोटा है, ये तीनों सेम है 4 है, तो मतलब ये तो बड़े हैं। ठीक है, अब ये जो 3 है ये छोटा है, तो मतलब हमारे पास जो फर्स्ट नंबर जो सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में जो सबसे छोटा नंबर है तो वो ये है, क्योंकि फर्स्ट नंबर इन सब का सेम है। जो सेकंड नंबर है तो वो इसका सबसे छोटा है और ये तीनों तो सेम है, 4 तो इससे बड़ा है। तो सबसे पहले आपने यही जो 33199 नंबर है ये लिख देना है। ठीक है, फिर इसके बाद अब ये तीनों आपने ले लेने हैं। इन तीनों का सेकंड नंबर तो सेम है, तो थर्ड नंबर चेक करते हैं। इसका 8 है, इसका 7 है, इसका 9 है, तो इन तीनों में सबसे छोटा कौन सा है, 7 है। तो अब हम पहले ये वाला नंबर लिख देंगे 34769। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है ये वाला होगा, तो जाहिर सी बात है फिर आप ये वाला लिखेंगे। सही है, तो अब आप इसको लिख देंगे 34829, फिर सबसे बड़ा 9 है, तो अब आप इसको लिख देंगे 34932। ठीक है, तो मतलब ये सबसे छोटा है, फिर इसके बाद ये वाला नंबर आ जाता है, फिर ये आ जाता है और फिर ये। तो उसी तरीके से आपने करना है कि इसके फर्स्ट नंबर को आपने देखना है। ठीक है, नेक्स्ट जो है इसी तरह इसका करेंगे बी पार्ट। बी पार्ट में भी फर्स्ट नंबर सबके सेम है। सेकंड नंबर अगर आप चेक करें, इसका 2 है, ये 5 है, ये 4 है, ये 5 है, तो मतलब ये दोनों सेम है और ये सबसे बड़े हैं। फिर 4 इससे छोटा है और फिर 2 सबसे छोटा है, तो 62,629 आपके पास यहाँ पे सबसे छोटा है। फिर उसके बाद जो है इसका सेकंड नंबर आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों सेम है और 5 बड़े हैं तो ये आ जाएगा सेकंड पे। ठीक है, तो 64,000
999 आ जाएगा। अब इसके बाद आप इन दोनों को चेक करें तो इन दोनों का तो सेकंड नंबर सेम है, थर्ड नंबर इसका भी 0 है, इसका भी 0 है, फोर्थ नंबर इसका भी 9 है, इसका भी 9 है, लास्ट नंबर अगर आप देखें तो 9 और 0, तो इसमें सबसे छोटा ना 0 होता है, फिर 9 बड़ा है, तो ये वाला आ जाएगा आपके पास इसके बाद। ठीक है, तो ये आ जाएगा 65090 और फिर आपके पास कौन सा आ जाएगा 65099। ठीक है, अब लास्ट सी पार्ट है, तो सी पार्ट को भी आपने इसी तरीके से करना है कि फर्स्ट नंबर चेक करें, सबका सेम है, सेकंड नंबर इसका 5555, सेकंड नंबर भी सेम है, थर्ड नंबर भी ये 5 है, ये 5 है, ये अच्छा नहीं, थर्ड नंबर इसका 5 है, इसका 5 है, इसका 5 है और ये 4 है, तो मतलब ये छोटा है और ये तीनों तो सेम है और बड़े भी हैं। ठीक है, तो मतलब ये सबसे पहले आ जाएगा, तो 25499 आपके पास सबसे पहले आ जाएगा। फिर इन तीनों का थर्ड नंबर सेम है, तो फोर्थ नंबर इसका और इसका सेम है और ये डिफरेंट है, तो ये 0 और 0 छोटे हैं ना, और फिर 9 बड़ा है, तो ये 9 तो ये वाला तो अभी हमने नहीं लिखना। ठीक है, अब हम इन दोनों में चेक करते हैं कि इन दोनों में कौन सा छोटा और कौन सा बड़ा है। इसका फोर्थ नंबर देख लें, ये 0 है और ये 9 है, तो मतलब ये छोटा है, तो ये आपने पहले लिख लेना है 25500। ठीक है, और नेक्स्ट फिर इसके बाद ये वाला आ जाएगा 25509 और फिर आपके पास क्या आ जाएगा 25 और ये जो लास्ट में सबसे बड़ा नंबर है ये अब आपने लिख लेना है। ठीक है, तो ये अब आप कैसे लिखेंगे, वो आप ऐसे लिख लेंगे 25599। ठीक है, तो ये आपके पास सबसे बड़ा नंबर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर 11 का डी पार्ट आप ख़ुद कर लें। ठीक है, वो मैंने नहीं किया, वो अब आप ख़ुद कर लें क्योंकि बाकी पार्ट्स मैंने आपको समझा दिए। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है वो तो आपको वो भी पता होगा कि डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास किस बारे में है, क्वेश्चन नंबर 12 डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, डिसेंडिंग असेंडिंग का मतलब था नीचे से ऊपर जाना, डिसेंडिंग का मतलब है ऊपर से नीचे आना, यानी बड़े नंबर से छोटे नंबर तक जाना है। ठीक है, यानी सबसे पहले बड़ा नंबर आएगा और लास्ट में छोटा नंबर आएगा। ठीक है, तो अब आप इसमें वैसे ही तरीका करना है, पहले फर्स्ट नंबर चेक करना है वो सेम है तो सेकंड चेक करें, थर्ड फिर चेक करें, फिर फोर्थ चेक करें और फिर फिफ्थ चेक करें। तो इस तरीके से आपने ये इस तरह से आइडेंटिफाई करना है कि बड़ा कौन सा है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। ठीक है, तो अब इसमें अगर आप चेक करें तो फर्स्ट नंबर इन दोनों का सेम है और इन दोनों का सेम है। ठीक है, तो ये 3 और 3 बड़ा है कि 2 और 2 बड़ा है, तो 3 बड़ा है ना, तो सबसे पहले हम 3 वाले नंबर्स ले लेंगे, फिर लास्ट में हम 2 वाले नंबर्स, क्योंकि डिसेंडिंग है सबसे पहले बड़ा नंबर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम 3 वाले नंबर्स ले लेंगे। 3 वाले नंबर्स में अगर आप चेक करें तो फिर सेकंड नंबर आप इसका चेक करें तो ये 4 है और ये 8 है, ये बड़ा है तो ये सबसे पहले लिख लेंगे। ठीक है, फिर हम उसके बाद ये वाला नंबर लिख लेंगे 34,819 लिख देंगे। फिर उसके बाद जो है ना 2 वाले नंबर्स ले लेंगे। 2 वाले नंबर्स का जो सेकंड नंबर है 8 वो भी सेम है, तो थर्ड नंबर इसका चेक करें, इसका थर्ड नंबर 4 है, इसका 9 है, तो मतलब ये बड़ा है तो 28,944 बड़ा है और ये छोटा है तो ये लिख लेंगे और फिर ये बाद में लिख देंगे। तो इस तरीके से आपके पास ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बी पार्ट में जो है ना वैसे ही फर्स्ट नंबर इन सब का सेम है, तो सेकंड नंबर चेक करें, इसका 3 है, ये 3 है, ये 3 है और ये 4 है, तो 3 ये सेम है और ये 4 डिफरेंट है, तो 4 सबसे बड़ा है। ठीक है, तो 4 इन तीनों से ये 3 से बड़ा है, तो 4 वाला नंबर हम सबसे पहले लिख लेंगे, यानी 44,001 पहले आ जाएगा। फिर उसके बाद 3 की फैमिली 3 के नंबर पे आ जाएंगे। ठीक है, तो 3 में आप चेक करें कि इसका जो 3 है इन तीनों का सेम है, तो इन तीनों का थर्ड नंबर चेक करें, ये 8 है, ये 9 है, ये 6 है, तो ये बड़ा है तो फिर ये आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद 8 आ जाएगा और फिर 6 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास ये वाला इस तरीके से आप इसको इस ऑर्डर में लिख देंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास सी पार्ट है, तो सी पार्ट में सबके फर्स्ट नंबर चेक करेंगे, 2 है और ये दोनों 3 है, तो 3 बड़ा है तो सबसे पहले 3 वाले नंबर्स लिखते हैं, इसके फर्स्ट नंबर सेम है तो सेकंड नंबर्स चेक करें, सेकंड नंबर्स में ये बड़ा है तो ये पहले आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, फिर उसके बाद ये आ जाएगा और फिर ये आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया। ठीक है, और जो डी पार्ट है, डी पार्ट मैंने नहीं किया, वो आप ख़ुद कर लें क्योंकि मैंने आपको ये बाकी 3 पार्ट समझा दिए हैं। अगर आपको इस कोर्स की मज़ीद वीडियोस चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को
ऑल पे रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।